नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले सिग्नल पेनिट्रेशन इनटू बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिग्नल पेनिट्रेशन इनटू बिल्डिंग्स। सिग्नल का बिल्डिंग्स में प्रवेश करना, इमारतों में प्रवेश करना। ठीक है, तो सिग्नल पेनिट्रेशन इनटू बिल्डिंग्स रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ सिग्नल्स टू प्रोपेगेट फ्रॉम आउटसाइड अ बिल्डिंग टू इंटीरियर। तो सिग्नल पेनिट्रेशन इनटू बिल्डिंग्स का तात्पर्य है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के क्षमता से है। जो हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है उनका जो हमारे बिल्डिंग है, इमारत के बाहर से अंदर तक फैलने, अंदर तक प्रसारित होने, अंदर तक जाने की क्षमता से है। तो जो हमारा सिग्नल पेनिट्रेशन इनटू बिल्डिंग्स है उसका तात्पर्य हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के बिल्डिंग के बाहर से अंदर की तरफ फैलने की क्षमता से है, एबिलिटी से है। ठीक है। However, when signals penetrate into buildings, they experience attenuation or reduction in signal strength due to various factors such as absorption, reflection, scattering. हालांकि जब सिग्नल्स हमारे पेनिट्रेट करते हैं बिल्डिंग्स में, इमारतों में प्रवेश करते हैं, वे एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं अटेन्युएशन का या फिर रिडक्शन इन सिग्नल स्ट्रेंथ का। मतलब सिग्नल की जो ताकत है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, उसमें कमी आने का अनुभव करते हैं अलग अलग कारणों से। वो कारण क्या क्या हमारे एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। इन कारणों से हमारे क्या होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ में अटेन्युएशन होता है, उसका अनुभव करते हैं हमारे सिग्नल्स। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सिग्नल अटेन्युएशन और पाथ लॉस ड्यूरिंग पेनिट्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स, टू मेन फैक्टर्स। तो जो हमारा अमाउंट है, जो मात्रा हमारी सिग्नल अटेन्युएशन की, सिग्नल की मतलब डिक्रीज होने की, सिग्नल स्ट्रेंथ की, ताकत घटने की या फिर पाथ लॉस होने की हमारी ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के दौरान, प्रवेश के दौरान, वो किससे प्रभावित होती है? दो मुख्य कारणों से प्रभावित होती है, दो मुख्य फैक्टर से प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। दो मुख्य कारण क्या क्या हमारे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग पर निर्भर करता है हमारा अटेन्युएशन और पाथ लॉस। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा। हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स टेंड टू एक्सपीरियंस मोर अटेन्युएशन कंपेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स व्हेन पेनिट्रेटिंग बिल्डिंग्स। तो जब हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पेनिट्रेट करते हैं, प्रवेश करते हैं बिल्डिंग्स में, अगर वो हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं हमारे, तो वो क्या करेंगे? ज्यादा अटेन्युएशन का अनुभव करेंगे। ठीक है, ज्यादा उनमें सिग्नल स्ट्रेंथ में कमी आएगी कंपेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी की तुलना में। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की तुलना में हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में ज्यादा अटेन्युएशन होगा। दिस इज बिकॉज हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल हैव शॉर्टर वेवलेंथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, छोटी होती है, विच मेक्स देम मोर ससेप्टेबल टू अब्जॉर्प्शन। जो उन्हें क्या बनाती है? ज्यादा संवेदनशील बनाती है अब्जॉर्प्शन से, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन से बाय बिल्डिंग मटेरियल्स। जो बिल्डिंग के मटेरियल्स हैं, जैसे कि कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, ईंट हो गई, ग्लास हो गया हमारा, ठीक है, उनसे क्या बिल्डिंग मटेरियल से हमारा वो एब्जॉर्प्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, उनसे ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं हमारा शॉर्टर वेवलेंथ। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आ 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई सिग्नल माइट एक्सपीरियंस more attenuation when penetrating a building compared to 900 megahertz signal used by cellular networks। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का हमारा वाईफाई सिग्नल है, वो क्या कर सकता है? हमारा ज्यादा अटेन्युएशन को अनुभव कर सकता है जब वो बिल्डिंग में पेनिट्रेट करेगा, प्रवेश करेगा। किसकी तुलना में? 900 मेगाहर्ट्ज सिग्नल की तुलना में, जो कि हमारा कुछ सेल्युलर सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो 900 मेगाहर्ट्ज हमारा क्या है? कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज हमारा क्या है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमारा क्या करेगा? ज्यादा अटेन्युएशन, ज्यादा सिग्नल की स्ट्रेंथ में कमी का अनुभव करेगा। यहाँ पर ये एग्जांपल के तौर पर बताया गया है। क्लियर है बात? दिस इज बिकॉज द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द 2.4 गीगाहर्ट्ज सिग्नल मेक इट मोर प्रोन टू द एब्जॉर्प्शन बाय बिल्डिंग मटेरियल्स। क्योंकि जो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ है, छोटी हमारी वेवलेंथ है 2.4 गीगाहर्ट्ज सिग्नल की, वो इसको ज्यादा संभावनाशील बना देती है एब्जॉर्प्शन से बिल्डिंग मटेरियल के द्वारा। ठीक है, द पाथ लॉस एट 2.4 गीगाहर्ट्ज माइट बी मेजर्ड एट 20 dB। तो जो हमारा पाथ लॉस हो सकता है 2.4 गीगाहर्ट्ज पर, वो हमारा क्या हो सकता है? मापा जा सकता है 20 dB, 20 डेसिबल। ठीक है, वाइल एट 900 मेगाहर्ट्ज, लेकिन अगर बात करें 900 मेगाहर्ट्ज पर, इट माइट बी ओनली 10 dB। तो 900 मेगाहर्ट्ज पर ये सिर्फ हमारा क्या हो सकता है? 10 dB हो सकता है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर हमारा क्या होगा? पाथ लॉस भी ज्यादा होगा, और कम फ्रीक्वेंसी पर पाथ लॉस कम होगा हमारा। क्लियर है बात? सेकंड पॉइंट देखते हैं जो इफेक्ट करता है हमारा पेनिट्रेशन में, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है,
The height of the building can affect signal penetration due to the increased distance of the signal needs to travel through building materials. तो जो हमारी हाइट होती है बिल्डिंग की वो हमारे अफेक्ट कर सकते हैं, असर डाल सकते हैं सिग्नल पेनिट्रेशन में, सिग्नल के प्रवेश पर। किस कारण से हमारा, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, द सिग्नल नीड्स टू ट्रेवल थ्रू बिल्डिंग मटेरियल। क्योंकि अगर बिल्डिंग की हाइट अगर बढ़ी हुई है, हाइट ज्यादा है, ऊंची हाइट है बिल्डिंग की, तो जो बिल्डिंग के मटेरियल है, जो बिल्डिंग का पदार्थ है हमारा, उसमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सिग्नल को ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बिल्डिंग हाइट बढ़ने से बिल्डिंग की, ठीक है। टॉलर बिल्डिंग्स में हैव थिकर वॉल्स, तो टॉलर बिल्डिंग्स की हमारी जो वॉल्स होती हैं थिकर होती है, मोटी होती हैं, ठीक है। एंड मोर ऑब्स्टेकल्स दैट कैन कॉज ग्रेटर अटेन्यूएशन, और उसमें क्या होता है, ज्यादा ऑब्स्टेकल होते हैं, ज्यादा रुकावटें होती है, ज्यादा बाधाएं होती हैं, ज्यादा उसमें सामान वगैरह होते हैं, ठीक है, ज्यादा मटेरियल होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, ज्यादा अटेन्यूएशन होता है, ज्यादा सिग्नल की स्ट्रेंथ में कमी आती है ऑफ द आरएफ सिग्नल, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसमें अटेन्यूएशन होता है ज्यादा, ठीक है। कंसीडर टू बिल्डिंग्स, एग्जांपल देखते हैं हम, दो बिल्डिंग कंसीडर करके चलते हैं, दो इमारत कंसीडर करके चलते हैं। वन 5 स्टोरीज टॉल, एक 5 मंजिला है, 5 माले की बिल्डिंग है, एंड अनदर 20 स्टोरीज बिल्डिंग, 20 स्टोरीज टॉल, और एक हमारी क्या 20 माले की बिल्डिंग है, ठीक है। द आरएफ सिग्नल पेनिट्रेटिंग द 20 स्टोरी बिल्डिंग माइट एक्सपीरियंस ग्रेटर अटेन्यूएशन ड्यू टू द इंक्रीज्ड डिस्टेंस इट नीड्स टू ट्रेवल थ्रू मोर बिल्डिंग मटेरियल्स कंपेयर टू द 5 स्टोरी बिल्डिंग। तो जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो प्रवेश करेंगे हमारे बिल्डिंग में, अगर 20 स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, 20 माले वाली बिल्डिंग इमारत की बात करें, तो उसमें ज्यादा जो हमारा अटेन्यूएशन है, ज्यादा सिग्नल की जो स्ट्रेंथ में कमी है वो अनुभव करेगा हमारा सिग्नल, क्योंकि जो सिग्नल की जो हमारे 20 स्टोरी की जो हमारी 20 माले की जो बिल्डिंग है उसमें क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा यात्रा करनी पड़ेगी, ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल से, ज्यादा बिल्डिंग के पदार्थों से, कंपेयर टू 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 माले की बिल्डिंग की तुलना में। 5 माले में कम दूरी तय करनी पड़ेगी और 20 माले में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, मटेरियल भी उसमें क्या होगा, ज्यादा मोटा होगा, 20 स्टोरी में इसमें मटेरियल हमारा कम रहेगा। क्लियर है बात? The path loss of the for the 20-story building might be measured at 25 dB। तो हमारा पाथ लॉस रहेगा हमारा 20 स्टोरी 20 माले की बिल्डिंग के लिए, वो क्या हो सकता है हमारा 25 dB मापा जा सकता है, ठीक है। और while for the 5 स्टोरी बिल्डिंग इट माइट बी 15 dB, जबकि जो हमारा 5 माले की जो बिल्डिंग है उसके लिए जो हमारा ये पाथ लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है, 15 dB मापा जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल बात करें, कुल मिलाकर बात करें, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द सिग्नल, the height of the building and the resulting path loss is crucial for designing effective wireless communication system within building। तो जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा संबंध है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल के बीच में, हाइट ऑफ बिल्डिंग के बीच में, या फिर रिजल्टिंग जो हमारा परिणाम स्वरूप पाथ लॉस होता है उसके बीच में, वो क्या बहुत ही क्रूशियल है, उसके रिलेशनशिप को, उसके संबंध को समझना बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इफेक्टिव, एक प्रभावी वायरलेस कम्युनिकेशन को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। एक बिल्डिंग के अंदर एक प्रभावी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, हाइट ऑफ बिल्डिंग और रिजल्टिंग पाथ लॉस में जो रिलेशनशिप संबंध है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। इंजीनियर यूज दिस डेटा टू ऑप्टिमाइज एंटीना प्लेसमेंट। तो इंजीनियर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, इस डेटा इस्तेमाल करते हैं एंटीना की जो प्लेसमेंट है उसको अनुकूलित करने के लिए। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, एप्रोप्रिएट जो हमारे सटीक जो उचित फ्रीक्वेंसी उसको सिलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय करते हैं सिग्नल बूस्टिंग टेक्निक्स, सिग्नल को बढ़ाने की टेक्निक्स को लागू करते हैं, ठीक है। टू एंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन, एक रिलायबल, एक विश्वसनीय, भरोसेमंद कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करने के लिए इनसाइड बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर, डिस्पाइट सिग्नल पेनिट्रेशन चैलेंजेस, जो सिग्नल पेनिट्रेशन, जो सिग्नल के प्रवेश के जो चैलेंजेस चुनौती है उसके बावजूद इंजीनियर्स हमारा क्या करते हैं, बेस्ट वर्क करते हैं इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी सिग्नल पेनिट्रेशन इनटू बिल्डिंग्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।